जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि टाइप नंबर कहाँ तक किए थे। टाइप 5 हो गया था कंप्लीट, टाइप 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सवाल हम लोग टाइप नंबर क्या कर रहे हैं। इधर देखिए, तो इधर तक कर सकते हैं क्या? देखा तो कहाँ तक दिखाई दे रहा है, पहले देखो यहाँ तक। समस्या नहीं है ना। टाइप नंबर क्या करना है, 6। इसमें कोई समस्या किसी भी लड़का या लड़कियों को कोई समस्या है? इसका पहला प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए, क्या चैप्टर नेम क्या है पहले बताइए। टाइम एंड वर्क। चलो आइए, आपका इंतज़ार है। टाइप नंबर 6 का पहला प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। माय डियर स्टूडेंट, पहले इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। आइए बिटू, एक बार पढ़ो। कह रहा है कि यदि एक की कार्य क्षमता 20 से क्या है 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए अगर अकेले पूरा काम कितने दिन में करता है, पूरे काम 25 दिन में क्या करता है, समाप्त कर देता है, निपटा देता है। समझे ना मेरी बात। इससे पिछली टाइप जो था ना, टाइप नंबर 5, उसमें दोनों मिल कर कह रहा था कि 25 दिन में काम को किया। समझ रहे हैं ना मेरे बात क्या कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक को बताया जा रहा है कि एक केवल 25 दिन में किया। समझे ना मेरे बातों को। तो धीरे धीरे चीज़ों को अब समझ में आएगा। आइए, सबसे तो पहले इसका क्या निकालिए, कार्य क्षमता मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी। सभी को पता है ना, कार्य क्षमता का हम लोग इफिशिएंसी के पहले रेशियो निकालिए। अच्छा, जिससे तुलना होता है उसको हम क्या मानते हैं, 100%। ये बात आपको पता है ना। तो कह रहा है एक की कार्य क्षमता 20 से, ध्यान दीजिएगा, 20 से 50% अधिक है। इसका मतलब तुलना ए से हो रहा है कि बी से हो रहा है, बी से हो रहा है कि ए से, बी से हो रहा है। तो जिससे तुलना किया जाता है, जिसमें से के लगता है, उसको क्या मान लेते हैं हम, 100%। क्या मानते हैं, 100%। अरे कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। जब भी आपसे प्रतिशत में कहे कि ये 50% ज़्यादा है, वो 50% कम है, तो याद रखना जिससे तुलना होगा ना, कहेंगे कि हम इससे 20% कम है, इसका मतलब ये अपने आप में 100% है, हम इससे 20 कम है, कितना है, 80%। समझे ना मेरी बात। चलिए, ये हो जाएगा आपका कितना, 100%, क्योंकि 20 से बोल रहा है, तो 20 से मैंने 20 से बी मैंने से लगा है, तो इसको 100%, इससे 50% अधिक है, मतलब कितना है ये। अब इसका रेशियो निकालिए। रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको काटिए पहले। चलिए काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3:5। इसका मतलब रेशियो जो आपका इफिशिएंसी के निकल कर गया, इफिशिएंसी कार्य क्षमता का जो अनुपात निकल कर 2 होगा। चलिए कोई बात नहीं, होता है यही सब ना। ये सब तो बड़ी बड़ी गलतियाँ जो है आप लोग पकड़ने के लिए महान लोग बैठे हैं पीछे, कोई दिक्कत है। आइए अब बात ऐसा है, कैसा है गुरुजी, तो बात ऐसा है कि बताइए पूरा काम कितना है, यानी टोटल काम बताइए। जो भी काम हो रहा है टोटल काम कैसे निकलेगा। आपको क्या बताए थे, कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। तो आप मुझे बताइए, कोई तो एक ऐसा आदमी है जो पूरा काम किया है। अगर पूरा काम किया है तो जितना भी काम होगा वो टोटल काम किया है ना, बोलो। तो उसको पता है ना कि काम कितना था। तो कह रहा है यहाँ पर सवाल कि ए बी मिलकर करेगा तो कितना दिन में कर देगा, और ए 25 दिन में क्या करता है, पूरे काम को निपटा देता है। तो 25 दिन में पूरा काम किया है उसने, पूरे जितना भी बोरा चोरी करना था ना, वो सारा बोरा को देखा है। नहीं समझे मेरा बात। तो ये क्या कर रहा है कि पूरा काम, जितना काम था ना, जिसके ए के लिए भी मतलब कि ए कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ए कर रहा था। बी के लिए भी जो काम था ना, बी के लिए भी तो उतना ही काम रहेगा जितना ए के लिए रहेगा, समझे ना। तो अगर ए कह रहा है कि 25 दिन में कर रहा है, तो भाई बी कितना दिन में करेगा, यही तो पूछ रहा है। तो ए जितना काम किया है उतना ही नो करेगा बी। समझा ना मेरा बात क्या कह रहे हैं। तो पहले बताइए मुझे ये कि बी क्या करता है, कि ए क्या कहता है कि 25 दिन में पूरा काम क्या करता है, समाप्त करता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए ना, 25 दिन में काम समाप्त करता है ना। तो ये मुझे बताइए कि ये कौन कर रहा है, ए कि बी, ए कर रहा है ना। तो ये पहले बताइए 25 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है, 3। कहने का मतलब एक दिन में 3 बोरा को क्या करता है, वो चोरी करता है। 3 बोरे को क्या करता है, चोरी करता है। तो 25 दिन तक चोरी करेगा तो कितना करेगा बोरा चोरी,
75, यानी कुल मिलाकर बोरा कितना था चोरी करने का? 75। कहने का मतलब टोटल काम क्या था? 75। अगर बी करने जाता है तो 25 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि सॉरी, ए करने जा रहा है तो 25 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है सवाल कि बताइए उसी काम को अगर क्या करने जाए, अगर बी करने जाएगा तो कितना दिन लेगा? तो कितना काम है? 75 काम है। और एक दिन में कितना काम करता है? ये 2 काम करता है। तो 75 को काम करने में कितना दिन लगेगा? तो इसे भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? 37.1/2 डे, यानी इतना दिन लगेगा अगर बी उस काम को करने जाएगा तो। ए को तो बता ही दिया कि 25 दिन लग रहा है। उसी के माध्यम से तो हम लोग टोटल काम निकाले, ए के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? समय गुना क्या है? कार्य क्षमता। समय गुना कार्य क्षमता करते हैं तो क्या निकल कर आता है? टोटल काम। समझे ना? ये कामदी का काम हो चाहे 2 आदमी का हो, समझे ना मेरा बात? सॉरी, एक कामदी का किया हुआ काम हो चाहे 2 आदमी का किया हुआ काम हो, अगर समय में हम क्या करते हैं? कार्य क्षमता से गुना कराते हैं तो क्या निकल कर आता है? टोटल काम। लिखवाए थे ना फॉर्मूला? अरे कुल काम निकालने के लिए नहीं लिखवाए थे? कार्य क्षमता, क्षमता बोलो चाहे कार्य क्षमता, अगुना समय, समय क्या दोनों को निकालना है तो। अच्छा, ये ओहो, यही चीज़ें तो तुम लोग को बोलना चाहिए। अजीब अजीब आदमी है, तुम लोग भी कम नहीं है। बात ऐसा है कि सवाल ये पूछ रहा है, रुको रुको रुको, ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा, यही ना? तो ए भी मिल जाएगा और बी भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो काम कितना है? 75 काम है। और यहाँ तब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम करता है और काम करना कितना है? 75। तो जब इसमें भाग दे दीजिए तो कितना निकल कर आएगा? 15। यानी 15 दिन में अगर ये दोनों मिलकर काम करेगा तो काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, कितना काम था? 75। काम कैसे निकालना ये पता चल गया ना? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ज़्यादा मतलब मेथी नहीं करना है, बार बार वही चीज़ें बोलने से भी क्या होता है? दिक्कत हो जाती है लोगों को। कह रहा है कि यदि ललन की कार्य क्षमता गगन से क्या है? 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है। कहने का मतलब ललन और गगन की बात हो रही है। गगन से ये 3 गुना, तो इसको 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 है। ये क्या है? आपका कार्य क्षमता है। ये जो है ये आपका क्या है? कार्य क्षमता है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है कि यदि गगन किसी कार्य को, किसी काम को 12 दिन में क्या करता है? पूरा करता है। केवल गगन कर रहा है। गगन क्या करता है कि जितना भी काम है ना उसको 12 दिन में पूरा कर देता है। तो समझ रहे हैं ना? तो जितना काम गगन किया है उतना ही काम कौन करेगा? ललन भी करेगा, मगर उस करेगा तो कुछ और समय लगेगा, ये करेगा तो कुछ और समय लगेगा। मगर गगन जितना भी 12 दिन में काम किया है तो पूरा काम किया है ना, तो गगन से पता चल जाएगा कि पूरा काम कितना था। समझे मेरी बात ना? उस काम को कौन करने आएगा फिर? ललन या दोनों मिलकर करेगा। समझे मेरी बात क्या कहना चाहते हैं ना? तो यहाँ से गगन की बात कर रहे हैं हम, तो गगन से निकल जाएगा आपका टोटल क्या? वर्क। TW का मतलब ये ना, कहने का मतलब गगन कितना दिन किया था? 12 दिन तक किया था काम। और एक दिन में वो कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो ये पहले बताइए कि 12 दिन में कितना काम किया होगा? 12 काम। टोटल काम कितना निकल कर आ गया? 12। सवाल क्या पूछ रहा है आगे पढ़ लिए। दोनों मिलकर, कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही ना? तो सबसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिल जाता है ललन और गगन तो 12 काम है। समझ रहे हो ना मेरा बात? आंसर भी देखते रहना। आंसर है मतलब कि पीछे टाइप का लिखा गया है, अगर आपको मन का संतुष्टि नहीं हो रहा है तो आप देख लेना। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 4। इसको क्या करिए, एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करता है और 12 काम ही करना है, तो कितने दिन लगेगा? 3 दिन। ये तो सीधी सीधी लग रहा है। एक दिन में 4, फिर 2 दिन में 8 और 3 दिन में 12। बात खत्म। चलिए आगे पढ़िए। प्रश्न नंबर क्या है? 3। एक की कार्य क्षमता 20 से कितना? हाँ सही है, सही है। एक की कार्य क्षमता 20 से क्या है? 1.5 गुनी है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? ए और बी है और ये 1.5 गुनी का मतलब ये 1 होगा 20 है ना, तो बी वाले को क्या मानेंगे हम? 1। आपको पता है ना कि हम 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। समझे ना? लास्ट में आप कटाने के बाद क्या होता है? वही रेशियो बचता है। ये भी तो बोले थे हम पहली क्लास में, नहीं बताए थे? चलिए तो ये 1 होगा, तो अगर 1 के हम 1.5 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 नहीं न आएगा, 1.5 ही न आएगा। तब यहाँ से करेंगे, यहाँ बाटा में 10 और काटाइएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका? 5 से 3 और ये 2, तो ये निकल कर क्या बोलते हैं? बाटा में नहीं रहेगा, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? गुना में। तो ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा? ये क्या है आपका?
इफिशिएंसी है ना, आप मुझसे बस इतना बता दीजिए, आप मुझे इतना बताइए कि इसमें अकेले कौन काम कर रहा है। ए कितना दिन में काम को करता है? 6 दिन में ए पूरा काम को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इसको तो पता है ना कि हम 6 दिन में कितना काम किए हैं। तो चलिए 6 दिन में इतना काम करता है तो कहने का मतलब टोटल काम है कितना, TW टोटल काम निकलेगा। नहीं समझे मेरा बात? तो ये 6 दिन में करता है तो ये 6 हो गया। भाई ये करता है एक दिन में कितना काम, 3। तो 6 दिन तक काम किए, टोटल काम कितना था, 18 काम था। अब इस 18 काम को कौन करेगा, बी। ये नहीं कि काम इसके लिए अलग होगा, काम दोनों के लिए क्या होगा, एक ही रहेगा। उसके लिए दिन अलग हो सकता है, समझे ना मेरा बात? तो काम अगर जो जितना भी काम ए किया है उतना ही काम क्या करेगा, बी करेगा। मगर सवाल ये कह रहा है, मगर सवाल क्या कह रहा है कि दोनों मिल कर केवल बी का पूछ रहा है ना। तो अगर केवल बी का पूछ रहा है तो यहाँ बी के निकाल लीजिए। ये 18 को दिन है, 18 को बोरा चोरी करना है। अभी एक दिन में कितना बोरा चोरी करता है, 2 बोरा को क्या करता है, चोरी करता है। जब इसको काटिएगा तो कितना निकल कर आएगा, 9 दिन में क्या कर लेगा, ये बोरा चोरी कर लेगा। कितना बोरा, 18 बोरा को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। चोरी करने के लिए बता रहे हैं, 1-2 बार ये लोग कम है क्या, ठोंगा चोरी करके भाग जाती है घर से। चलो आगे देखो, बारात में नहीं, चलो देख कर रहे, लो 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 लो, एक होती चुकी लड़की के सब ले आती है गाना, मतलब गीत गाने के लिए। जब जाएगी घर में, उधर से गते से उधर रख के चल रही, उड़ानी में लपेट के चल रही है। बाद में खिंचाएगा ना, कोनो दिक्कत है क्या? इन लोग काम पहले नहीं जानते हैं। एक नहीं, एक ठोएगा इन लोग से क्या होगा, 5-6 को लेकर दे, अपना मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, और गलती से नाना मतलब दादा आ गए, सब लोगों के लिए। अब क्या बताएं हम, सब उड़ानी में लपेट के आ जाओ आगे। आगे देखो, कह रहा है कि एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत से क्या है, हाई गुनी है। आदमी की औरत के क्या औकात है पता चल गया। देखो यहाँ पर सबसे पहले हूँ कहता रहो, ध्यान दीजिए। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझा जाए। कहता है कि एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत से क्या है, एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत से 2.5 गुनी है। इसका मतलब औरत का एक रहेगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो विनोद? क्या होगा, इससे ये 2.5 गुना, इसका मतलब इसमें अगर एक में इससे 2.5 गुना करेंगे तो 2.5 गुना रह जाएगा रे गधो, ये नहीं रह जाएगा 50 गुना। तुम क्या हंस रहा है, ठोंगा जब लपेट के लाती है उड़ानी में तो मुस्कुराते, धीरे से मुस्कुराते कि पता ना चले लोग को। आ जाओ। कितना हो जाएगा, जब इसको काटिएगा तो कितना होगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 2। जब उधर जाएगा तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा। ये क्या है आपका कार्य क्षमता ना, ये करने का क्षमता, यानी एक दिन का काम है। नहीं समझे मेरा बात? ये एक दिन में कितना काम करता है, बोलो? ये नहीं, आदमी एक दिन में कितना काम करता है, औरत एक दिन में कितना काम करती है। अब आगे पढ़ लो, सवाल क्या कर रहा है, पढ़ लो हरामी, पढ़ लो। यदि औरत उस काम को कितने दिन में समाप्त करती है, 14 दिन में समाप्त करती है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। औरत की बात हो रहा है तो TW निकाल सकते हो ना। TW का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क, मतलब टोटल काम की बात हो रहा है। तो औरत कितना काम की भाई, 14 दिन तक काम करती है। कितने दिन तक, 14 दिन तक काम करती है। और एक दिन में वो कितना काम करती है, 2 काम करती है। तो 14 दिन में कितना काम की होगी, 28। तो काम तो भाई 28 है ना। ऐसा थोड़ा नहीं है कि औरत के लिए कुछ और काम है और आदमी के लिए कुछ और काम है। दोनों के लिए काम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये 28 को काम किए ना तो ये भी 28 को काम करेगा। मगर ये सवाल करेगी अगर आदमी और क्या बोलते हैं औरत मिलकर करेगी तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है या करेगी। ठीक है, आओ यहाँ पर कह रहा है कि आदमी या प्लस में क्या है औरत, तो 28 को काम करना है और एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करता है। तो कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन। टाइम एंड वर्क अभी आप लोग को शुरू हुआ है, इससे पहले आप लोग तो नहीं पढ़े थे ना। तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आसान तरीक़ा से लेकर चल रहे हैं। और इसको क्या करिए, प्रॉपर आप अपने घर पर क्या बनाइए, बताइए क्या बनाइए। हम कितना बताए, क्या बताया, क्या लिखे है, नोट्स। समझे ना मेरी बात? अगर आप नोट्स नहीं बनाइएगा ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसमें कोई समस्या नहीं है, पक्का होने वाली है। इसमें ये मत सोचो क्या सर यूट्यूब पर तो वीडियो डाल दिए हैं, क्या दिक्कत है। जब मन तब देख लेंगे। लग रहा है कि अगर में पैसा ना लगेगा देखने में, डिलीट कर देंगे तो क्या होगा। चलो, कह रहा है कि यदि एक
कहता है कि एक किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, लकड़ू बताओ तो। 12 दिन में समाप्त करता है। एक की तुलना में, सुनो, एक की तुलना में बी का है 60% अधिक है, यही अधिक कार्यकुशल है। देखो ध्यान से समझना, एक की तुलना में बोल रहा है। अगला इसे पिछले वीडियो में आप जाइएगा ना देखने के लिए, टाइप नंबर किस में, इसे पिछले कौन क्लास हुआ है, 3 ना, पार्ट 3 में देखिएगा तो अंतिम प्रश्न हमसे गलती हो गया है। गलती कुछ हुआ नहीं है, देखो वहाँ पर क्या हुआ है, बोल रहा था, देखो वहाँ पर कैसे सुधारना है आपको। जो ए और बी ना, तो इधर बी रहेगा, इधर क्या रहेगा, ए रहेगा, बस उतना ही चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पर ए लिखे थे, यहाँ बी लिखे थे ना, तो तुलना किससे हो रहा था, ए से बी का मान निकाला जा रहा था, तो हमने बी से ए के निकाल दिए हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, बी को रख देना यहाँ पर, ए को रख देना यहाँ पर, बात क्या हो गया, सेट हो गया। बाकी सब क्या है तुम्हारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको चेंज कर लेना। क्या कर लेना, इसको चेंज कर लेना। तो ये भी साथ साथ आपका क्लियर हो गया। आइए अब ध्यान दीजिए, एक की तुलना में बी जो है 60% अधिक क्या है, अधिक है। कहने का मतलब किसकी तुलना में हो रहा है, एक की तुलना में। तो जिसके तुलना करेंगे डियर, उसको क्या लेंगे हम लोग, बोलो ना, बोलो प्रेम से प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। अब ये देखो बजरंगबली के सर क्यों नहीं बोले, थोड़ा रूस बड़ा नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर इनको कितना ले लेंगे पहले बताइए ना, कि कितना लेंगे, 100%। तो बी वाले कितना हो जाएगा अधिक, 160%। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोल सकते हो। ए लड़की पीछे वाली, इतना मोटा ताजा आदमी के पीछे मत बैठा करो, ठीक है। बैठना है तो साइड में बैठो, तो पा जाती है, लोग भी नहीं करती है, मतलब कहाँ है। यहाँ से करो, इसको काटो, कितना आएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 8। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। बात ऐसा है गुरुजी, कैसा है, बातों को समझिए। ये तो निकल कर आ गया एक एक दिन का काम, मतलब ए का 1 दिन का काम है, बी का 1 दिन का काम है। आगे भी कह रहा है कि ए 12 दिन में क्या करता है, काम को समाप्त कर देता है। तो यहाँ ए मत लिखिए, टोटल काम निकाल लीजिए। ए अगर 12 दिन में काम किया है तो 1 दिन में ए कितना काम करता है, 5। हर रोज़ 5-5 काम करेगा तो 12 दिन में कितना कर देगा, 60। ऐसा नहीं कि 60 काम केवल ए के लिए था, बी के लिए भी उतना ही काम है, समझे ना मेरी बात। तो यानी टोटल आपका काम निकल कर आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं है। क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलकर काम करेगा, कह रहे कि उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो ये पहले बताइए, अगर 60 को काम है और बी 1 दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। तो इसको काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा 4 से, तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा कितना 15 ना, सही है ना। तो ये 7.5 दिन लगेगा, क्या लगेगा 7.1/2 का मतलब क्या होता है 7.5 दिन। 7 दिन तो कंप्लीट, और आपका करेगा क्या बोलते हैं आधा टाइम करेगा अगले दिन, समझे ना। तो 7.5 दिन लगेगा। अब ये हो गया क्या समाप्त, क्या और है इसमें नहीं, ये हो गया क्लियर। चलिए आप लोग पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कीजिए, पहले क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी अगली टाइप को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा ये पहले बताइए, अगर मैं किसी भी अगर व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि मेरा हिस्सा किसी भी धन में, मान लो क्या लकड़ू क्या कर रहा है, तू हम भाई हैं, ठीक है, ऐसे भी रियल में भाई हैं, ठीक है। कह रहा है कि 3 कितना है 5। इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि ये दोनों आदमी हम लोग भाई है, किसी हिस्सा में मेरा हिस्सा जो है ना 3/5 है। इसका अर्थ है ना कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, ये टोटल को दर्शाता है। यानी मेरे पास टोटल पैसा कितना था 5 रुपया दोनों आदमी के पास, तो मेरा कितना उसमें से हुआ 3 रुपया। जो ऊपर लिखते हैं ना, वो आया हुआ रिजल्ट लिखा जाता है, पढ़े हैं ना आप लोग। 100 नंबर का क्या होता है एग्ज़ाम, तो जो आपका रिजल्ट आता है उसको ऊपर लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है, जितना आपका नंबर था। तो ओरिजिनल रहता है नीचे, क्या रहता है ओरिजिनल, समझे मेरे बात को ना। अब ज़्यादा डिंग डंग कैले पर खिंचा जे बदल बेटा। चलिए आइए, अब बात हम लोग ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पहला प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से समझाते हैं। कह रहे यदि एक किसी कार्य को पूरा कार्य, किसी कार्य मतलब कुछ भी काम हो सकता है, रसगुल्ला बनाना, उजार का चाहे करिया का। तो कह रहा है का 1/3 भाग 5 दिन में, बी क्या करता है 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को, पूरा कार्य को क्या करेगा, वही पूरा काम, ठीक है। पूरा काम कितना दिन में
ये दोनों मिलकर करेंगे। सबसे पहला बात ये है कि जो ए है ना वो पूरा काम नहीं कर रहा है, पूरा काम का 1/, कितना 3 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में, 10 दिन में बोल रहे हैं 5 दिन में ना। अब देखो बी जो है ना पूरे काम नहीं करता है, पूरे काम को कितना 2/5 भाग कितने दिन में करता है? तो आपको क्या चाहिए? पूरा काम चाहिए, पूरा, यानी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तभी तो आपका टोटल काम निकल कर आएगा। यानी टोटल काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन प्रश्न है ये। जो ऊपर है ना 3 काम कराना था, ठीक है, 3 काम में से 1 यूनिट काम हुआ है। 1 यूनिट काम कितने दिन में हुआ है? समझ रहे हो ना? तो कितने यूनिट काम कराना है? 2 यूनिट काम कराना है। खींच कर देंगे, पूरा काम कितना है? 3 यूनिट ना। 1 यूनिट तो काम हो गया है, 1 यूनिट काम 5 दिन में हुआ है, तो 3 यूनिट काम कितने दिन में होगा, हम ये पूछना चाहते हैं। समझे ना मेरी बात को? उसमें से माइनस नहीं करना है, आपको पूरा निकलना है, पूरा टोटल काम निकलना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5। तो 3 यूनिट के निकालने के लिए इसमें क्या कर देंगे? गुना। तो याद रखना इस बात को कि यहाँ पर 1 यूनिट का मान तुम्हारा कितना है? 5। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 5 15, यानी टोटल काम का, यानी जितना भी काम होगा ना उस काम को अब एक कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ये आपका पूरा मतलब कि निकल कर आया कि पूरा काम को इतने दिन में करेगा। ये पूरा काम नहीं कर रहा था, समझे ना? उस काम का केवल 1 भाग कर रहा था, 1 हिस्सा काम कर रहा था, 2 हिस्सा छोड़ दे रहा था, समझे ना? ये तीनों हिस्सा करेगा तो कितना दिन लगेगा? ये कह रहा है कि 5 काम में से 2 काम किया, तो 2 काम किया तो कितने दिन में किया? तो हम पूछ रहे हैं कि 1 दिन में कितना काम किया? 5 काम किया, तो इधर से गुना कर दो, कोई दिक्कत? क्योंकि 5 काम निकल कर आ जाएगा, 5 यूनिट का मान निकल कर आएगा। अरे 2 यूनिट काम कितना दिन में करता है? हम क्या बोले कि टोटल कितना काम कराना था? 5 यूनिट, उसमें से 2 यूनिट काम हुआ है कितने दिन में? तो 2 यूनिट का 10 दे रहा है, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा? 5। तो 5 यूनिट का निकालना है ना, तो कितना 50 25। तो ऐसे जब भी आ जाए प्रश्न और आपको टोटल दिन निकालना है कि टोटल काम को कितने दिन में किया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है इस बातों को कि नीचे वाले से इसमें क्या करा देंगे हम? गुना। ऊपर वाले से क्या दे देंगे? भाग। मतलब इसको काटेंगे, ऊपर वाले से क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा, और 1 यूनिट का मान निकलेगा तो नीचे वाले में क्या करा दो? गुना। उतना ही काम कराना है ना। कितना काम कराना था? 5 यूनिट। समझे मेरा बात ना? अब यहाँ निकालिए, अब काम आपका आएगा टोटल, ठीक है? अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा ये पहले बताइए। है किसी में दम? 60 75 आएगा। क्या आएगा? 75। यहाँ से दीजिएगा भाग तो कितना आएगा? 5, और यहाँ से 3। यानी एक किसी काम को करता है, सॉरी, एक की कार्य क्षमता कितना आ गया? बोलो 5। अभी के कितना आ गया? 3। इसका मतलब ए एक दिन में कितना 5 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। और दोनों मिलकर इस काम को करेगा तो कितना दिन में? 75/8। अब बताइए, यहाँ से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9.3/8 दिन। इतना दिन लगेगा अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो। समझे ना कैसे बनाना है? उल्टा सीधा दिमाग नहीं चलाना है, नहीं तो दिमाग को क्या करेंगे हम? फोड़ डालेंगे, दिमाग को ही क्या करेंगे? तोड़ देंगे। कह रहा है कि एक किसी काम के कितने भाग? बोलिए। 3/4 भाग कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ध्यान से सुनना। और बी भी है ना, तो बी कितने दिन में करता है? बोलिए। 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। अच्छा ये पहले बताइए, अगर इसमें आपसे पूछेगा कि ए पूरा काम कितने दिन में किया, तो कितने दिन में किया? अब बी कितने दिन में किया? तो और ए और बी दोनों मिलकर ही पूछेगा। अब ए बी को अकेला नहीं पूछेगा, तूने तो पहले ही निकाल लिया ए बी का। नहीं समझे कि पूरा काम कोई ए करेगा तो इतना दिन में, बी करेगा तो इतना दिन में, तो ए बी मिल कर पूछेगा सवाल में। समझे ना? हेलो बोलो। अब देखिए यहाँ तो यही ना प्रश्न है, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। जो प्रश्न बोल रहा था वो हम कर दिए ना। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो पहले ये निकालिए ना कि टोटल काम एक कितना दिन में किया, जितना भी काम था उस काम को पूरा काम करने में कितना दिन लिया। ये तो इतने भाग करने में न लिया, कहने का मतलब 3 यूनिट को काम इतना 15 दिन में किया है। तो ये पहले बताइए, 3 यूनिट का मान 15 आएगा तो कटाइएगा तो कितना आएगा? 5। और इधर से क्या करा दीजिएगा? 4 यूनिट का मान निकलना है ना। तो 1 यूनिट का मान तुम्हारा कितना निकल कर आ गया? 5। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20। यानी ये पूरा काम कितने दिन में किया है? 20 दिन में किया है। कितने दिन में?
जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5, तो 50 25, यानी ये पूरा काम कितने दिन में किया है 25 दिन में। कोई समस्या है? तो अब बताइए टोटल काम था कितना, दोनों को काम निकालेंगे कितना आएगा 100 आएगा ना। तो काम था 100 और ये एक दिन में कितना काम करेगा 5, ये एक दिन में कितना काम करेगा 4। अब सवाल करें कि दोनों मिलकर अगर पूछेगा एक कितना दिन में किया तो एक कितना दिन में किया 20 दिन में। पूरा काम को अगर पूछेगा एक कितना दिन में किया तो 20 दिन में, अब बी कितना दिन में किया तो, और दोनों मिल कर पूछेगा। ठीक है, तो दोनों मिल कर पूछेगा तो ये बताइए टोटल काम कितना था 100 और दोनों मिल कर काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 9। तो कितना आएगा ये पहले बताइए 11.1/9 दिन। समझे ना, दोनों मिल कर करेगा तो इतना दिन समय लगेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इस टाइप को आज हम क्या कर लेंगे कंप्लीट। ये एक किसी काम को कितने दिन में करता है 7/10 भाग को कितने दिन में 15 दिन में। कोई समस्या नहीं है। अगर बी करने जाता है तो पहले बताइए बी कितने दिन में करता है। चलिए बी नहीं कर रहा है, सवाल पढ़िए 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 क्या कह रहा है। केवल बी नहीं कर रहा है, कह रहा है कि बचे भाग को, जो मतलब कि जो बच गया है भाग, उस भाग को, बचे हुए भाग को बोल रहा है। ये एक्स्ट्रा अलग से अपने ओर से मतलब नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर ये बी इतना भाग किया, ए इतना भाग किया। ये कह रहा है ना कि जो बच जाता है तो कितना भाग बचा हुआ है ये पहले बताइए। टोटल कितना था यहाँ पर 10 था। टोटल कितने यूनिट था, उसमें से कितना काम किया है ए 7 काम कर लिया ना, तो कितना और बच गया 3, यानी 7/3 भाग काम आपको कराना है। और इस काम को कितने दिन में किया जा रहा है बोलिए। इस भाग को, जो भाग आपका बच गया है, इस भाग को कौन कौन कर रहा है ए बी की सहायता से, मतलब कि ए और बी मिल कर करता है। तो कितने दिन में 4 दिन में इस काम को क्या कर लेता है समाप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि आपको पता नहीं है कि ये 5 दिन में जितना भी काम था ना, पूरा काम कितना था 10 यूनिट ना। तो ये 10 यूनिट का नहीं है 15 दिन, कितना यूनिट का है 7 यूनिट का। समझे ना मेरा बात। तो हम क्या बोले थे निकालने के लिए कि 1 यूनिट के निकालिएगा तो 15 क्या हो जाएगा 7। नहीं समझे, हम एक ही बात बोले कि नीचे वाले से क्या करा देना है, आपको ले जाकर गुना कराना है, ऊपर वाले से क्या कर देना है भाग, क्योंकि 7 यूनिट का मान 15। समझे ना मेरा बात। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15/7। 10 यूनिट का निकालिएगा तो कितना निकल कर आएगा 10 से गुना ही करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर दीजिए कि इससे ले जाकर डायरेक्ट गुना कर दीजिए, इसका क्या लिख दीजिएगा बटा में, तो बात वही होता है। समझे ना मेरे बात। चलिए कितना मैं समझाऊं, तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 और बटा कितना हो जाएगा 7 दिन। यानी जितना भी काम था ना, अब उस 10 यूनिट काम को, पूरा काम को करने में 150/7 दिन समय लेगा। कौन लेगा ये लेगा। कोई दिक्कत। अब आपसे सवाल पूछ क्या रहा है कि यहाँ निकलिए, यहाँ कीजिएगा तो मेरे प्यारे से मित्रों आपको करना इसमें गुना है, 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 40 और बटा में क्या आएगा 3, क्योंकि कट नहीं रहा है ना। समझ रहे हो ना, 4 जो है 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए बटा में आ गया। अब सवाल कर रहा है कि बताइए कि ये ए और बी मिलकर पूरा काम को 40/3 दिन में करता है। अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में किया। तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितना दिन में किया 40/3 दिन। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39.1/3 दिन। ये किसका काम था ए और बी का ही ना। तो यहाँ एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। अब इससे आगे एक और मतलब कहानी हो सकता था क्या सर जी, एलसीएम तब हम लोग यहाँ निकालते हैं, ध्यान से सुनना मेरे बात। एलसीएम सर जी हम लोग यहाँ तब निकालते हैं, ये तो ए बी का पूछा था तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए ठीक है, क्योंकि ए बी को तो आपको डायरेक्ट ही निकल कर आ गया कि ए बी मतलब कि इतना भाग इतना दिन में कर रहा था, तो टोटल भाग कितना दिन में किया इतना दिन में। कोई दिक्कत। अगर आपसे इसमें से अगर ए के पूछेगा तो ए तो इतना दिन में किया टोटल काम को, यानी पूरा काम को इतना दिन में किया। और आपसे बी के पूछ लेगा ना तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। समझे मेरा बात। यहाँ इन दोनों के एलसीएम निकालिएगा तो हम क्या बताए थे कि ऊपर वाले को एलसीएम निकालते हैं, ठीक है,
नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बता दे, दरवाजे को लगाओ, बताते हैं, ठीक है। बंद नहीं है, पूरा बंद करो। केरा पर नज़र जा रहा है, हटाओ, केले पर चला जाता है नज़र। इन दोनों के एलसीएम पहले निकालो। 150 और कितना, तो हम लोग इसको क्या करते सकते हैं, 10 गुना में 4, 10 गुना 4 कर सकते हैं, बोलिए ना। 10 गुना 4 हम कर सकते हैं ना। तो 10 गुना 4 में क्या हो जाएगा, 10 इसको क्या करेगा, काटेगा, 4 से गुना कराएंगे। तो अगर हम 600 आ जाएगा ना, एलसीएम आपका 600 आ गया। जब इसे भाग दीजिएगा तो 7 पलट के चल जाएगा ऊपर, और 150 कहाँ आएगा, नीचे। अगर 150 से काटिएगा इसको तो 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा नहीं, और 4 में और इससे गुना कर दीजिएगा 7 से, तो कितना आ जाएगा, 28। समझ रहे हो ना मेरे भावनाओं को, नहीं बुझ रहा है। चलिए, अगर जिसको नहीं समझ में आए तो फिर भी बोलना। अगर आप इससे भाग दीजिएगा 600 बटा 40 बटा में 3, तो 3 पलट के चल जाएगा ऊपर, तो 600 गुना 3 हो जाएगा, बटा में क्या बचेगा आपका 40। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचेगा कितना आपके पास 60, और 60 को फिर 4 से, क्योंकि 1 0 तो उसमें से निकल गया है, तो 15। अब 15 गुना 3 कितना होता है 45। यानी इन दोनों का क्षमता इतना है और एक का क्षमता इतना है। तो ये मुझे बताइए कि दोनों को मिलाकर कितना एक दिन में काम है। ए और बी मिलकर एक दिन में काम कितना करता है, 45 काम करता है। समझ रहे हो ना मेरे बात, क्या बोल रहे हैं हम। ए एक दिन में कितना काम करता है, 28 काम करता है। तो ये पहले बताइए कि अब बी के लिए कितना छोड़ दिया, कि 45 में से इसमें से माइनस कर दीजिए। जब ए इतना काम कर लेते, ये कितना काम कर रहा होगा 17 ना। यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 17। तो जब भी आपसे पूछेगा आपकी बी के बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल काम कितना था 600। समझ में आ रहा है ना, टोटल काम 600 था, और 600 बटा कितना हो जाएगा 17 दिन। अब आप यहाँ से भी ए और बी के निकालिएगा ना, तब भी क्या होगा आपका सही आएगा आंसर। देख लो, ए और बी के भी निकाल कर यहाँ चेक कर लो। 600 काम था, ए और बी मिलकर, बंद करो दरवाजा। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 45। इससे भाग देकर देख लीजिए, यही आएगा। दीजिए, किससे काटिएगा बताइए मुझे। 15 से काट सकते हैं, बोलिए ना। 15 से काटिएगा तो 3 बार में, ये कितना बार में आएगा 40 बार में। तो 13 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1 बटा में, काट कर देख लीजिए। 15 से नहीं काटिएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे बात। तो यहाँ से आप एलसीएम लेकर भी बना सकते हो, मगर ए और बी के पूछा है तो उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो पहले ही यहाँ पर निकाल दिए ए और बी को। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा था। अगर बी के केवल पूछेगा तब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पूरा अर्थ समझ में आ गया ना। ये सवाल केवल यहीं तक पूछा था, बाकी सब जो हम बी के निकाले ना वो अपने तरफ से किए। समझे ना मेरी बात। और यहाँ अगर आप एलसीएम लेकर भी बनाइएगा ना तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फालतू में टाइम क्यों ख़राब करेंगे, समझ रहे हो ना। टाइम तो ख़राब नहीं करना है ना। चलिए, तो टाइम नहीं ख़राब करना है तो आइए क्वेश्चन नंबर कितने पर, अब 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। एक किसी कार्य को 2/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में। ये जो है ना, ये लड़का ध्यान सुनना, एक कितना 2/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में। क्या हुआ, टाइगर हल्ला कर रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है, टाइगर नहीं करता है हल्ला, फिर भी कर रहा है तो उसको समझाओ। क्या करे कि दिवाली में आए सुनो जी घर वाली, सुनो जी घर वाली आई है दिवाली। शादी कर लिया है क्या टाइगर। शादी में नहीं बुला रहा है, यही तो गड़बड़ बात है। बहुत पहले से ना, तो अब उसका लड़का का शादी होने वाला है। चलो इधर ध्यान दो। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 6, यानी 1 यूनिट का कितना निकल कर आ गया। अब 5 से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा। ये 5 से गुना कीजिए तो 30। ये 30 क्या निकल कर आया है, कोई बताएगा मेरे को। ये 30 दिन जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, ए का पूरा, मतलब ए पूरे काम को, यानी जितना भी टोटल काम था ना उसको एक कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। ये वाले आपका पूरा काम का नहीं था, कितने यूनिट काम का था 2 यूनिट का। ये कितना यूनिट का काम था 5 यूनिट। यानी जितना भी टोटल काम था ना, जिसको ए अगर करने जा रहा है तो इतने दिन में करेगा। कितने दिन में 30 दिन में। समझे मेरे बात ना। ये कितना यहाँ से कटिएगा तो कितना आएगा 5, और ये हो जाएगा 20। यानी पूरा काम को अगर बी करता है तो कितने दिन में करता है। तो टोटल काम है कितना बताओ, टोटल काम कितना हो जाएगा 60,
और ये कितना हो जाएगा 30 दिन में। अगर 60 काम को 30 दिन में करता है कौन, ए, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2, आइए एक दिन में 3। यही हम बोल रहे थे कि ये 60 गो काम है जो ना, इस 60 काम को ये 12 दिन में जो कर रहा था ना, ये पूरा 60 काम को नहीं कर रहा था, उसमें से आधे काम को कर रहा था। कितना काम को, 2 काम को। ये पूरा काम यानी 60 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, और ये भी करेगा 60 काम तो कितना दिन लगेगा। समझे मेरा बात, ये निकल कर आता है। अब तो अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। अब ये पहले बताइए कि दोनों मिल कर कह रहा है ना, ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। अलग अलग पूछेगा तो आप तो निकाल ही दिए हो, है ना, बोलो। तो 60 को क्या है आपके पास काम है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जितना भी काम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 5, आगे पढ़िए। ए एक काम को क्या करता है, 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, बोलिए। 2/5 नहीं है, सॉरी 1 क्या है 2। ये जो है ना, ध्यान देना, ये भाई साहब जो है ये 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में किया होगा, 10 दिन में। गलत है कि सही, 1 भाग 5 दिन में करता है तो 2 भाग 10 दिन में। 2 ही भाग तो करना है, नीचे वाला ओरिजिनल होता है। आगे बढ़िए, फिर क्या कर रहा है आपसे, बी भी बोल रहा है। बी क्या करता है, कितने भाग को करता है, 3/5 भाग को कितने दिन में, 9 दिन में। तो इससे काटिएगा तो कितना आएगा 3, और 3 5 कितना हो जाएगा 15, यानी पूरा काम को करने में कितना दिन लेता है बी, 15 दिन। सी भी है इसमें, सी कितने दिन में करता है, 8 दिन। 8 दिन में करता है 2/3 को ना। तो सी जो है ना वो 2/3 भाग को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो जब इसको काटिएगा तो 4 निकल कर आएगा, इससे गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये 12 दिन में। कोई दिक्कत। अब सवाल क्या बोल रहा है, तीनों मिल कर। तो पहले यहाँ इन सभी को क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो काम कितना है पता कीजिए, तो कितना काम आएगा, 60 काम आएगा। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 6 काम, ये 4 कर रहा है, और ये कितना कर रहा है 5। समझे मेरे बात ना। सिर्फ ये जो ये वाला दिन था ना, ये केवल अधूरा दिन था, जिसमें 3 गो काम में 2 ही काम हुआ है, यहाँ 5 काम में 3 ही काम हुआ है, 2 काम में 1 ही काम हुआ है। ये जो आपको दिन निकल कर आया ना, इस 60 काम को करने में, समझे ना मेरे बात, 60 काम को करने में इतना दिन लेता है, 10 दिन ए लेता है, और 60 काम करने में बी कितना दिन लेता है, 15 दिन। ध्यान देना, इन लोग को मत, इधर ध्यान दो। और ये 60 काम करने में ये कितना दिन लेता है, 12 दिन। कोई दिक्कत है। अब कह रहे तीनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा। तब 60 काम था, दरवाजे बंद कर दो। और तीनों मिलकर करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करेगा तो कितना दिन में काम हो जाएगा समाप्त, 4 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला देख लो, अगला बोलो क्या है। एक खेत 2/5 भाग की फसल जो है उसको कटाई कितने दिन में होता है, कितने दिन में कटता है, 6 दिन में। है आवाज मत करो यार, आए हो तो तनी शांत रह जाओ 2 मिनट। लास्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 2 में कितना है, 5 भाग। 2/5 भाग कितने दिन में कटाई करता है। किसी खेत का 2/5 भाग कोई भी फसल हो सकता है, उसको कितने दिन में कटाई करता है, 6 दिन में। अगला बढ़िए, क्या कह रहा है सवाल, जो बी है वो कितना भाग करता है, बोलो तो एक बार। 1/3 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। और सी क्या बोल रहा है, सी भी है, क्या बोल रहा है, अरे चलो ध्यान दो, ये सी नहीं है इसमें। कह रहा है सवाल कि ए और बी मिलकर दोनों इस खेत के 4/5 भाग की फसल कितने दिन में काट लेंगे। समझे ना मेरी बात, क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से मत बात करो। अब ये सवाल तो नहीं अपने आप में बेहतरीन है। यहाँ पूरा दिन निकालिए, पूरा दिन। तो इससे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3, और इसे करिएगा तो कितना आएगा 15। यानी पूरा जितना भी मतलब काम था ना, जितना भी खेत में फसल था उसको काटने में एक कितना दिन लेता है। अगर एक केवल काटेगा तो 15 दिन में, और इसे करिएगा तो 30 दिन में। कौन लेगा, बी। तो बताइए टोटल फसल कितना है, बताइए क्या निकालिएगा। यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 30। तो 15 दिन में क्या करता है ये, 30 कट्ठा जो भी खेत है उसको 15 दिन में काट लेता है। तो एक दिन में कितना काट रहा होगा, 2 कट्ठा खेत काट रहा है ना, बोलो। एक दिन में 2 कट्ठा खेत क्या कर रहा है वो,
काट रहा है, तभी तो 15 दिन में 30 कट्ठा खेत को क्या कर दिया, काट लिया। और ये देखेंगे तो यहाँ से कितना निकल गया, ये बी जो है ना 1 दिन में 1 कट्ठा काट रहा है, तभी तो 30 कट्ठा काटने में 30 दिन लग गया। कोई दिक्कत? अब सवाल ये कह रहा है ना कि जो ए बी काम करेगा ना वो पूरा खेत को नहीं करेगा, जितना भी खेत है ना उसका कितना भाग, 4/5 ही भाग जो निकल कर आएगा उसी को कटाई करेगा। नहीं समझे मेरा बात? तो पहले इतना भाग निकालिए, इसे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 6, यानी कुल निकाल कर कितना भाग आया 24। यानी ए और बी जो खेत की कटाई करेगा 30 कट्ठा को नहीं करेगा, कितने कट्ठा को करेगा, 24 कट्ठा को ही करेगा। तो अगर हम 24 कट्ठा को निकालेंगे तो ये बताइए कि 24 कट्ठा है यहाँ पर, बोलो ना। और दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, दोनों को अगर एक साथ लगाते हैं तो 1 दिन में कितना खेत कटेगा, बोलो 3 कट्ठा। तो 24 कट्ठा कटने में कितने दिन लगेगा, 8 दिन। ये हो गया आपका टाइप समाप्त। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं ना? तो चलिए क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में टाइप नंबर क्या करने वाले हैं, 6 हो गया, 7 हो गया है, ठीक है, 8 करने वाले हैं। अगली वीडियो में 8 को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत।